नमस्कार। मैं आज आपके सामने हाँसी की लड़की की एक ऐसी विषम प्रतिज्ञा की कहानी पुनः लेकर के आ रहा हूँ, जो 1993 में भी हमारे सामने आई थी। तब हमने इसे काफ़ी मीडिया में जगह दी थी, लेकिन वो बात काफ़ी पुरानी हो गई है। नई जनरेशन उस बात से अनजान है। तो उसी कहानी को लेकर के मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कि हाँसी की लड़की ने ऐसी कौन सी भीषम प्रतिज्ञा की थी कि जो मीडिया में काफ़ी चर्चित हुई। और ऐसी घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं, हम उससे या तो अनजान रहते हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। यही बात अगर किसी बड़े घराने में घटी हुई होती तो ये बहुत ही चर्चा का विषय ही नहीं बनती, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस पर फिल्में भी बन चुकी होती। तो आज देखेंगे कि वो लड़की जिसने विषम प्रतिज्ञा ली थी, उसकी वो प्रतिज्ञा क्या थी। तो सबसे पहले ये देखिए मेरी रिपोर्ट। ये हाँसी की एक लड़की है जिसका नाम है सुंदरी। देखिए है भी बहुत सुंदर। और इसके ये थे वृद्ध पिता, जिनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको जानने के बाद इस सुंदरी ने कपड़े पहन लिए पुरुषों के और बन गई सुंदर। अब वो समस्या क्या थी? तो ये था कि ये 7 बहनें थी और इनके पिताजी थे खेतीहर मजदूर। जैसे जैसे आयु बढ़ी तो उनको चिंता हुई कि कोई लड़का नहीं है, आगे इन लड़कियों का क्या होगा, कैसे किया जाएगा, घर परिवार आगे क्या होगा। तो ये बात इस सुंदरी ने सुन ली। तो इसने एक भीषम प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन में आगे कभी शादी नहीं करूँगी, और दूसरा मैं अपने माता पिता का सहारा बन करके खेत में काम करूँगी, और अपनी बहनों की जितनी जिम्मेदारी है एक भाई के तौर पर निभाऊंगी। तो इसने स्कूल त्याग दिया और इसने खेत में काम करना शुरू कर दिया। फावड़ा उठाया, खेत में जैसे लड़के काम करते हैं, पिता के साथ काम किया, हल चलाया, बाद में ट्रैक्टर चलाया, फसलें पैदा की, साइकिल पे लादी, सब्जी मंडी में लेके गई। और ये सुंदर बन करके इसने बीड़ी पी, इन्हें हुक्का गुड़गुड़ाया। जैसे कि लड़के जो करते हैं उसी तरह काम किया है। इस पर बहुत दबाव भी पड़ा उस ज़माने में, बहुत कुछ इसको सहन करना पड़ा, परिवार की तरफ से पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। लेकिन उन सभी चीज़ों को एक तरफ रख के ये अपनी भीषम प्रतिज्ञा के ऊपर कायम रही। बाद में परमात्मा ने भी सुनी इस परिवार की, और इनके घर में इसके एक भाई भी हो गया। अब जिम्मेदारी तो बढ़ गई, लेकिन इसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। जब इसका भी यह कहा अब भाई हो चुका है, अब तो आप शादी करो, तो इन्हें कहा नहीं, मैं तो अब जो कुछ भी है, जो मैंने प्रतिज्ञा की है वही करूँगी। तो इसने अपनी बहनों की बहुत अच्छे ढंग से शादियाँ की, अपनी जिम्मेदारी को निभाया। माता पिता जो थे वृद्ध होकर धीरे धीरे चले गए। बाद में होता क्या है, जो ज़मीन ये बो रहे थे वो सेठ जी ने वो ज़मीन बेच दी। उस ज़मीन पे कॉलोनी कट गई, लेकिन सेठ जी ने साथ में काम क्या किया कि इनको बहुत बढ़िया एक प्लाट सड़क के किनारे बहुत मौके का दे दिया, कुछ पैसे भी दिए ताकि ये अपना जीवन आराम से जी सकें। तो सुंदर ने अपनी एक बहुत बढ़िया डेयरी बनाई भाई के लिए, और उसका काम दूध का शुरू करवा दिया। सारा हिसाब किताब ये खुद रखता। हिसाब किताब रखने में, क्योंकि शुरू से माहिर सब्जी मंडी, अनाज मंडी में खुद ये हिसाब किताब रखना था। तो इस प्रकार से इसने भाई को भी उसी तरह से पाल पोस के बड़ा किया, शादी की, और घर के अंदर रह करके आज ये कई तरह की जिम्मेदारियां निभा रहा है। सास भी है, ननद भी है, घर का बड़ा भी है। और यहाँ तक कि मुझे बताया गया कि कुछ लोगों ने इसकी भीषम प्रतिज्ञा, इसकी तपस्या, प्रतिज्ञा क्या तपस्या है बहुत बड़ी, इसको देखते हुए कुछ लोग जो आसपास जिनकी शादियां होती हैं, वो अपने नए जोड़े के साथ इससे आशीर्वाद लेने भी आते हैं। नया बच्चा अगर कोई पैदा हो जाए घर में, तो उसको ला करके बाद में इनसे आशीर्वाद लेते, सिर पे हाथ फिरवाते हैं। तो जो जानते हैं वो तो समझते हैं कि इनने बहुत बड़ी तपस्या की। सुंदरी से सुंदर बन करके ये जो इसने काम किया, अगर ये कोई बड़े घराने में होता तो भीषम प्रतिज्ञा के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाता, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते और न जाने क्या क्या होता। लेकिन ये एक
छोटे से कस्बे में, एक छोटे से परिवार में, एक सामान्य से परिवार में हुआ, तो ये घटना दब के ना रह जाए हमारे हाँसी की, तो इसको आगे से आगे पहुंचाने का आप काम जरूर करें। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हालांकि मैं एक बार फिर बता दूं कि ये रिपोर्ट 1993 में पहली बार सामने आई थी, बीच में भी एक दो बार फिर ये चर्चा का विषय बनी, और लेकिन अब ये फिर मेरे जहन में कौंधी कि एक बार नई जनरेशन को फिर ये दिखाया जाए, ताकि क्योंकि अभी मीडिया का बड़ा प्रसार हो चुका है, तो फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा हम इन चीज़ों को अपने शहर से भी बाहर बता सकते हैं। तो हाँसी की इस सुंदरी से सुंदर बनने वाली लड़की की अजीब विषम प्रतिज्ञा, जो कितनी बड़ी त्याग की, एक प्रेरणा की एक मिसाल है, तो क्यों न हम इसको अपने हाँसी से अलग दुनिया तक पहुँचाएँ। आप अपने अधिक से अधिक प्रयास करें, ताकि हमारे इस सुंदर की कहानी लोग जान सकें कि पुरुष नहीं, औरतें भी ऐसी प्रतिज्ञा कर सकती हैं और उसे बहुत सफलतापूर्वक निभा सकती हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर यही प्रतिज्ञा किसी बड़े घराने, किसी राजघराने की किसी लड़की ने की होती, तो इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा चुके होते, और न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रचार होते, लोग मंदिर बनाते, लोग पता नहीं क्या क्या करते, कितने प्रपंच रचते, पाखंड रचते। लेकिन क्योंकि ये एक छोटे से शहर की, एक छोटे से जगह की कहानी है, इसलिए ये दब करके ना रह जाए और ये इस सुंदर के साथ ही ना चली जाए। हम इसे अमर बना दें, तो हम अपने हाँसी शहर की इस विषम प्रतिज्ञा वाली लड़की की कहानी को दुनिया तक पहुंचाएं। आप अपना मीडिया इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जय हिंद।